दोस्तों, आज की ये कहानी एक दुल्हन की है जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन कैसे मौत हुई, इस बारे में सच किसी को भी नहीं पता था। फिर एक दिन ऐसा आता है कि दुल्हन की आत्मा खुद आकर अपना सच सबको बताती है। दरअसल कहानी उड़ीसा के एक छोटे से गांव की है। 10 साल पहले रूबी नाम की एक लड़की अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ उस गांव में रहा करती थी। माता पिता के साथ रूबी की दादी भी थी और उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे। रूबी घर पर बच्चों में सबसे बड़ी थी। उसके नीचे एक बहन थी और उससे भी छोटा एक भाई था। रूबी की बीए की पढ़ाई बस ख़त्म होने ही वाली थी, तो माता पिता ने सोचा कि अब रूबी की शादी कर देते हैं, क्योंकि उसके नीचे भी एक बेटी है और उससे भी छोटा एक भाई है, उन्हें भी पढ़ाना है और रूबी की बीए की पढ़ाई भी ख़त्म होने वाली थी। तो माता पिता ने रूबी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। कई सारे लड़के देखे गए, लेकिन पसंद आया एक पड़ोसी गांव का लड़का, जो कि देखने में अच्छा था, अच्छी नौकरी भी करता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था। वैसे रूबी के पापा भी किसी प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी करते थे। बहुत ज़्यादा गरीब तो नहीं थे, लेकिन बहुत अमीर भी नहीं थे। फिर रूबी के पापा उस लड़के के घर पर रिश्ता लेकर जाते हैं रूबी का, और फिर लड़के वाले भी रूबी को देखने आते हैं। क्योंकि रूबी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, तो लड़के वालों को पसंद आ जाती है और उनकी शादी भी तय हो जाती है। 1 महीने बाद रूबी की शादी भी हो गई। रूबी के माता पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक रूबी के ससुराल वालों को काफ़ी कुछ दिया और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे। रूबी का पति रूबी से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि एक सुंदर पत्नी सबको चाहिए होती है, और रूबी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छा पति मिला था। लेकिन शादी के थोड़े ही दिनों में सारी खुशियाँ जैसे चली जाती हैं रूबी की। जब रूबी ससुराल में जाती है तो 1 हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद उसके ससुराल वाले अपना असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। रूबी की एक ननद भी थी जो उससे छोटी थी और उसकी शादी अभी नहीं हुई थी, वो पढ़ाई कर रही थी। रूबी के ससुराल में उसके सास ससुर थे और उसका पति, बस इतने ही लोग थे। लेकिन फिर भी रूबी को लगा कि उसके ससुराल वाले उससे खुश नहीं हैं। 1 हफ्ते बाद ही उसकी सास उसे मेंटली टॉर्चर करने लगी। हाँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलती थी, लेकिन जो भी बोलती थी बहुत ही ज़्यादा घातक तरीके से बोलती थी। रूबी सब कुछ सह जाती थी, क्योंकि नई नई शादी हुई थी और अपने पति को भी ये सब नहीं बताती थी। लेकिन जब शादी को 1 महीने बीत जाते हैं, तब रूबी की सास और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। ननद घर पर कोई भी काम नहीं करती थी और ना ही सास करती थी। सब कुछ रूबी को ही करना पड़ता था, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी, और अगर थक कर वो सोने लगती तो उसे नींद से जगा दिया जाता और फिर से काम पर लगा दिया जाता। ऐसे कुछ दिन बीते तो रूबी को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी, और एक बार वो अपने मायके घूमने गई तो वहाँ पर उसके माता पिता ने, भाई बहन ने, सबने पूछा कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतनी कमज़ोर क्यों दिख रही हो। तब रूबी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपने घर वालों को सारी बातें बताती है। लेकिन उसके माता पिता उसे समझा बुझाकर उसे फिर से ससुराल में छोड़ आते हैं। कुछ दिन ऐसे निकल जाते हैं, तब रूबी को लगता है कि ये सारी बातें मुझे अपने पति को भी बतानी चाहिए, तो वो अपने पति को सब कुछ बताने लगती है। फिर रूबी का पति कहता है कि अगर थोड़ा बहुत मेरी माँ तुम्हें सुना भी देती है तो इसमें क्या बिगड़ जाता है, सुन लो और सारे काम कर लो। ये सब कुछ सुनकर रूबी बहुत ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन कर भी क्या सकती थी, शादी हो चुकी थी और सब कुछ उसे सहकर रहना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है। अगर किसी लड़की की एक बार शादी हो जाती है तो समाज में सभी कहते हैं कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रूबी के साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ और उसकी मौत हो जाती है। रूबी के शादी के 4 महीने बाद उसके पति की एक सरकारी नौकरी लग जाती है। घर पर सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, रूबी भी खुश थी। लेकिन रूबी के सास ससुर ये सोचते हैं
कि अगर हमारा बेटा शादी से पहले सरकारी नौकरी करता तो एक बड़े घराने में उसकी शादी होती और दहेज में काफ़ी कुछ मिलता। लेकिन ये क्या हो गया, दहेज में इतना कुछ नहीं मिला और एक ऐसी लड़की से शादी हो गई जो आगे भी चलकर कुछ नहीं लाने वाले अपने मायके। और ये बात वो लोग अपने बेटे को भी बताते हैं, हर वक्त उसे इसी बारे में कहते रहते हैं कि सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, और अगर तुम रूबी को छोड़कर कहीं और शादी करो तो बहुत ही ज़्यादा दहेज मिलेगा। और हमेशा ऐसी बातें सुनने के बाद रूबी का पति भी अपना मन बना लेता है कि रूबी से शादी करने के बजाय अगर वो सरकारी नौकरी पहले से करता तो उसे काफ़ी कुछ दहेज मिलता। और धीरे धीरे करके वो रूबी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर एक दिन बहुत ही बड़ा प्लान होता है। रूबी के पति और उसके माता पिता मिलकर रूबी को मारने का प्लान भी बनाते हैं। एक दिन सुबह सुबह जब रूबी नहाकर आती है तो वो एक कॉटन की साड़ी में होती है, लेकिन उसका पति उसे कहता है कि कॉटन की साड़ी क्यों, तुम एक रेशमी साड़ी पहनो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। जब पति ने कहा तो रूबी काफ़ी खुश हो गई, तो उसने कॉटन की साड़ी को चेंज करके एक रेशमी साड़ी पहन ली और किचन में जाने लगी। 10 साल पहले की बात है और उड़ीसा में हर घर पर गैस का चूल्हा नहीं हुआ करता था और रूबी के ससुराल में भी लकड़ी का ही चूल्हा था। लेकिन रूबी के किचन में घुसने से पहले उसके सास और ननद ने बहुत ही भयंकर सा प्लान बना रखा था। दरअसल चूल्हे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा केरोसिन भर रखी थी और केरोसिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लकड़ियां उन्होंने रख दी जिससे कि केरोसिन वहां पर नज़र ना आए। जब रूबी किचन के अंदर गई तब उसकी सास और ननद किचन के बाहर ही खड़ी थी, लेकिन रूबी को उनकी नीयत का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। फिर रूबी चाय बनाने के लिए सॉसपेन को उस चूल्हे के ऊपर रखती है और फिर लकड़ियों में माचिस लगा देती है। फिर एक धमाका सा होता है क्योंकि लकड़ियों के नीचे काफ़ी ज़्यादा केरोसिन भरी हुई थी और एक धमाका हो जाता है जिससे कि रूबी के शरीर पर आग लग जाती है। अगर रूबी कॉटन की साड़ी पहनी होती तो आग इतनी जल्दी नहीं लगती, लेकिन क्योंकि उसके पति ने कहा था तो रूबी ने रेशमी साड़ी पहनी थी जिसकी वजह से आग बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है और फैल भी जाती है रूबी के शरीर में। जब रूबी के शरीर में आग लग जाती है तो रूबी की सास और ननद किचन का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देते हैं जिसकी वजह से रूबी बाहर नहीं आ पाती और किचन के अंदर ही जलने लगती है। जब बहुत ज़्यादा जल जाती है रूबी तो नीचे गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। फिर जब धुआं देखकर पड़ोसी भाग कर आते हैं तब पड़ोसियों को देखकर रूबी की सास और ननद दरवाज़ा खोल देते हैं जिससे कि पड़ोसियों को कुछ भी पता ना चले और रोने धोने लगते हैं। पड़ोसी देखते हैं कि रूबी जल गई है और उसकी मौत हो गई है। फिर उनमें से एक पड़ोसी पुलिस को बुला लेता है। पुलिस वाले फ़ौरन आते हैं, देखते हैं कि रसोई घर में आग लगने की वजह से रूबी की मौत हुई और ये एक एक्सीडेंटल केस के रूप में एफआईआर की जाती है। फिर केस अपने आप भी बंद हो जाता है क्योंकि सबको लगता है कि किचन में रूबी की मौत चूल्हे से जलने से वजह से हुई। लेकिन इसके पीछे किन लोगों की नीयत ख़राब थी, किन लोगों ने ये सारी प्लानिंग की थी, ये सब कुछ पुलिस को पता नहीं चलता। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद कुछ ऐसा होता है कि सच्चाई सबके सामने आ जाती है अपने आप। रूबी की आत्मा भटक रही थी क्योंकि रूबी की मौत जलने की वजह से हुई थी और शादी के बाद से ही उसे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो रूबी की आत्मा भटकती रहती है, उसी घर में भटकती है और कुछ नहीं कर पाती। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि रूबी की आत्मा घर से निकलकर रास्ते पर टहलने लगती है और रात का अंधेरा था। रात के तकरीबन 10 या 11 बजे थे जब रूबी की आत्मा रात को रास्ते पर टहल रही थी। तब वहाँ से एक लड़की गुजरती है जो कि 17 से 18 साल के बीच की होगी और जब वो लड़की वहाँ से गुजरती है तो रूबी की आत्मा को उस लड़की के शरीर में घुसने का मौका मिल जाता है। फिर रूबी की आत्मा उस लड़की के शरीर में घुस जाती है और वो लड़की अपने घर पर चली जाती है।
आत्मा उस लड़की के अंदर थी तो वो अपना रूप भी दिखाती है। जब रात के 12 बज जाते हैं तब भयंकर सा रूप धारण करती है वो लड़की, अपने बाल खुले कर देती है, आंखें बिल्कुल लाल होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर सी आवाज़ें निकालने लगती है। ये सब देखकर उस लड़की के घर वाले डर जाते हैं और एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तब तांत्रिक आता है, लेकिन उस लड़की के शरीर से रूबी की आत्मा कहती है तांत्रिक को कि तुम क्यों आए हो, तुम पुलिस वालों को बुलाओ। तब सब लोगों को आश्चर्य होता है कि एक आत्मा आखिर पुलिस वालों को क्यों बुलाना चाहती है, ऐसा क्या कहना चाहती है। तब दूसरे दिन पुलिस वालों को भी बुलाया जाता है। पुलिस वाले आ नहीं रहे थे, लेकिन उस लड़की के घर वाले पुलिस वालों के पैर पकड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा मिन्नतें करते हैं। तब जाकर पुलिस वाले आते हैं और फिर से रूबी की आत्मा पुलिस वालों के सामने है। और जब पुलिस वाले आकर पहुंचते हैं तब रूबी की आत्मा पुलिस वालों से बात करती है। रूबी की आत्मा कहती है कि मुझे मार दिया गया है, मेरे ससुराल वालों ने, सास ससुर ननद और पति ने मिलकर मुझे मारा है। पुलिस वाले उसकी बातें सुनते हैं लेकिन यकीन नहीं करते। रूबी सब कुछ बताती है कि किस तरह से उसकी सास और ननद ने जानबूझकर चूल्हे के अंदर केरोसिन भरा, जानबूझकर पति ने कहा कि तुम रेशमी साड़ी पहनो, और जब आग लग गई तो उस आग को बुझाने के बजाय बाहर से सास और ननद ने किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सारी कहानी रूबी की आत्मा की पुलिस वाले सुन रहे थे लेकिन यकीन नहीं कर रहे थे। फिर तभी आकर रूबी के मायके वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें भी सब कुछ पता चल जाता है कि रूबी के साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन फिर भी पुलिस वाले यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि आत्मा की बात को भला पुलिस वाले यकीन कैसे करें। और उस लड़की के शरीर में आत्मा ना होकर हो सकता है कि उस लड़की की दिमागी बीमारी हो, तो पुलिस वाले इस बारे में बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन हाँ, रूबी की आत्मा की कहानी और उसकी सारी बातें बिल्कुल सुन रहे थे। फिर रूबी की आत्मा ये सोचती है कि आखिर मैं सब लोगों को यकीन कैसे दिलाऊं। फिर रूबी की आत्मा अपने बचपन की कुछ बातें कहती है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स वो पुलिस वालों और अपने मायके वालों को बताती है ताकि सबको यकीन हो जाए कि वही रूबी की आत्मा है। और ये सब सुनकर सबको यकीन हो जाता है कि वही है रूबी की आत्मा और कोई भी दिमागी बीमारी नहीं है उस लड़की में, रूबी की आत्मा ही सब कुछ बता रही है। फिर जाकर पुलिस वालों को यकीन होता है रूबी की आत्मा पर और उसकी सच्चाई पर, उसकी मौत की रहस्यमयी कहानी पर। ये सब सुनकर पुलिस वाले ससुराल वालों को अरेस्ट करते हैं, सास ससुर ननद और पति को जेल भेज देते हैं और रूबी की आत्मा उस लड़की के शरीर को छोड़कर चली जाती है। लंबा केस चलता है लेकिन रूबी के ससुराल वालों को सजा भी होती है और रूबी की आत्मा को इससे शांति भी मिलती है। दोस्तों, आज की ये कहानी बिल्कुल एक रियल स्टोरी है, एक सच्ची कहानी है और ये कहानी सबको एक संदेश देती है कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है ससुराल में लड़कियों के साथ, तो सहन ना करें, अपने परिवार वालों को बताएं और परिवार वाले भी लड़की को कभी भी फोर्स ना करें कि वो ससुराल वालों के सारे टॉर्चर सहे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।